सबका, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए। जनाब आप सोचते होंगे कि दो तीन ही बैकग्राउंड मेरे पीछे आते हैं। एक्चुअल में अगर बाहर जाऊँ, टेरेस में बनाती हूँ तो एक तो शोर बहुत होता है गली में, मखसूस टाइम पे होता है कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के। और सुबह सब्ज़ी वाला, छानबुरे वाले खोते रहे, पता नहीं क्या, रेड़ी तो पतीसा, बालन तो पतीसा सारे आना शुरू हो जाते हैं। फिर दूध वाला, सब्जी वाला, पानी वाला। और इस टाइम ये होता है कि मैंने रिंग लाइट कम ही यूज़ करती हूँ। है तो सही, वो पई चली पड़ी पड़ी टूट गई इतना मुझे कोई इतना कम्प्लेक्स नहीं है इस बारे में। तो इसलिए वो पीछे ना वो पड़ा हुआ है ये एक्वेरियम। एक्वेरियम में जो है ना मछलियों का मुझे शौक था, अभी भी है, लेकिन मैं रख नहीं सकती। आज मैं बेसिकली हूँ एक अंदर से मुजाहिद। और वो कहते हैं ना, एक इंसान गलती को बर्दाश्त नहीं करता। और मैं बहुत, मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ना, मुझे खुद फील होता है कि शायद मैंने सब्र बहुत मांगा। सुना करते थे कि सब्र नहीं मांगना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में मैंने बहुत सब्र मांगा। आज बहुत तल्ख बोलूँगी, बहुत तल्ख बोलूँगी। और मैं उन सारे मौलवियों की ऐसी की तैसी फेर दूंगी जिन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में कुछ कहा। मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये जो जितने भी जिन्होंने गालियां दी मौलाना साहब, वो फलाना, आपने देखा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कभी किसी के बारे में बात की? उस इंसान ने हमेशा कहा अपना मुंह सी लो, अपना मुंह सी लो, अपनी ज़ुबान को बंद कर लो। अल्लाह ताला ने 32 लॉक दिए हैं, इसको बंद कर दो। ज़ुबान का ज़ख्म नहीं भरता। मुंह कितना तीर से कमान से निकला तीर, और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। तुम लोगों ने अगर वो एक बूढ़ा शख्स जिसने तुम लोगों के मुल्क को एक अच्छा प्रेजेंट किया। जो लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, मैं खुद बाहर के मुल्कों में गई हुई हूँ, मुझे इसलिए पता है। जो लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, आप उनसे पूछो कि पाकिस्तानियों की क्या वैल्यू है। आपका एक अच्छा इमेज बनाया है इमरान खान ने और मौलाना तारिक जमील साहब ने। इमरान खान की बात मैं नहीं कर रही, इसलिए मौलाना तारिक जमील साहब की बात करूँगी। सिर्फ ये दो ऐसे बंदे हैं जिन्होंने हमें अमेरिका के आगे भी खड़ा कर दिया, हमें क्या कहते हैं, गंदी कौम के आगे भी खड़ा कर दिया, चापलूसन कौम के आगे भी खड़ा कर दिया, जिन्होंने हमें कदम कदम पे धोखे दिए। वो शख्स ने उधर जाके भी कहीं भी कोई बात नहीं की। मौलाना साहब के जितने भी बयान सुने जाए, कोई मेरे चाचे मामे ताए के या वो नहीं है, लेकिन मैंने ज़िंदगी जिस तरीके से गुजारी है, और मैं एक माँ हूँ, मुझे लगता है कि मैंने बड़ी देर लगाई इन चीज़ों को समझने में। क्योंकि हमारे अब्बू भी, हमारे पेरेंट्स भी जो वो टाइप के मौलवी हैं, जो करके नातें पढ़ते हैं। एक तो नात प्रॉपर मैंने खुद सुनी, वो गाना इंडिया का आए हो मेरी ज़िंदगी में, बिल्कुल उस टून पे। मुझे ये बताएं कि मेरी समझ से बाहर है ये बातें, कि आप लोग कैसे लोग हो। किसी के दुख को भी आप लोग कैश करते हो, किसी के दुख से भी आप कैश बना रहे हो, दुख से भी आप व्यूज ले रहे हो। आपने उस बंदे की, उस बूढ़े बाप की, उस बेटे की कब्र के उस सराहे बैठकर उसके आंखें देखी, उसके हाथ, उसके कंधे, उसका एक एक जो जिस्म का हिस्सा वो लटक चुका था, हारे हुए था, नहीं उठ सकता था। वो इंसान जिसका जवान बेटा दुनिया से चला जाए और वो हाथ जोड़ के आपसे अपील करे कि खुदा का वास्ता है मेरे बेटे को गलत बातें मत करो, इससे ज़्यादा और क्या होगा। उसे क्या जरूरत पड़ी तुम लोगों को गवाहियाँ देने की? तुम लोग कौन हो? अच्छा, उसे ख्वाब आया किसी को, तेरी अम्मा को आया, ये तेरे बाप को आया, ये तेरी माँ को आया था ख्वाब। ये जितने भी मौलवी बोल रहे हैं, मैंने एक्चुअली इनके नाम नहीं लिखे, तो जो पग्गे बांधते हैं, फलाने फलाने हैं, ये सारे इनकी ऐसी की तैसी बंदा फेर दे। तुम लोगों की जरूरत कैसे होती है? तुम लोगों को अंदाज़ा है कि वो इंसान कहाँ कहाँ तक पहुँचा? हमारे मुल्क को कितना अच्छा एक नाम मिला हुआ है, हमारे दिलों को कितना उसने। मैं कहती हूँ कि मेरी, बेशक मेरी अम्मी
जब याद थी तो मुझे डॉक्टर्स कहते थे कि आप जब डिप्रेशन में जाने लगते हैं या एंग्जाइटी में जाने लगती हैं तो आप उससे पहले ही किसी ऐसे इंसान से बात किया करें जो आपका फेवरेट हो। तो मैंने बड़ा एकदम सोचा तो फ़ौरन मेरी अम्मी दिमाग में आई कि यार मेरी अम्मी के अलावा तो कोई भी नहीं है ऐसा फेवरेट। तो अम्मी को बात करने का मकसद ये था कि जब मैंने अम्मी से बात करने के साथ साथ मौलाना तारजमीर साहब को भी सुनना शुरू किया तो यकीन करें कि उस शख्स की एक एक बात, उनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, उसने कोई झूठ नहीं बोला, कभी उसने अपना बैकग्राउंड नहीं छुपाया, कभी आपको ये नहीं कहा कि वो ऐसे है वो ऐसे है। दीन को समझ के चला। मुझे इनके अंदर वो बात नज़र आई कि जो मैं हमेशा से खपती आ रही हूँ। लोग कहते हैं लो जी केबल है तो सुना था कार का चिड़िया ना वो फलानी नचेंगी, कोठे हुआ करेंगे घर घर में, और ढोलकियाँ बजेंगी, लड़कियाँ शॉर्ट कपड़े पहनेंगी। अब देखिए मौलाना तारिक जमील साहब ने सब वो बातें की। मैं हमेशा इस बात पे अपनी फ्रेंड्स के साथ भी डिसएग्री करती थी। मैं कहती थी देखो अगर नबी पाक का भी दौर होता ना तो उन्होंने भी केबल यूज़ करनी थी, उन्होंने भी केबल के ज़रिए ही अपना मैसेज कन्वे कर देना था यार। तो आज के दौर में अगर फैसिलिटीज़ हैं तो उन फैसिलिटीज़ को छोड़कर मौलाना तारिक जमील साहब आप ऊँट पे बैठ जाएं। आप मुझे सर कुछ बातों का जवाब दें। ये सारे मौलवी जितने भी हैं, मैं नाम लेने नहीं पसंद करती इन लोगों के। इतने घटिया लोग हो, किसी की खुशी में शरीक नहीं होते, किसी के गम में तो शरीक हो जाओ। तुम लोग उसके ऊपर भी तबसरे कर रहे हो कि उसने ख्वाब देखा। ठीक है भाई, ख्वाब देखा है, वो अपनी तसल्ली के लिए देख रहा है, तेरी कब्र में जा रहा है। तो तुम लोग होते कौन हो कहने वाले? मुझे तो सिर्फ ये बता दो। तुम उसके चाचे के पुत्र हो, मामे के पुत्र हो, या तुम्हारे घर में दाने नहीं डाल के दे रहा? कुछ तो बताओ ना। तुम अगर किसी को ख्वाब आया, ठीक है ना, मुस्लिम मौलाना साहब को ख्वाब सुनाया, तो इसमें तेरी माँ का क्या जा रहा भाई? उस इंसान की कैफियत को समझ सकते हो आप? वो कितनी तकलीफ में है। जब किसी का जवान बेटे को कंधे पर देना पड़े ना, बूढ़े बाप को, तो फिर लग समझ जाती है। इसलिए सोच समझ के कहते हैं, जिसको भी कहें हमेशा सोच समझ के बात करते हैं, कभी भी किसी के दुख को कैश नहीं करते। मैं बहुत ज़्यादा मौलाना साहब के साइड लेने की या फेवर करने का मुझे राइट है, क्योंकि मैंने उनकी ज़िंदगी से सीखा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेशक हमारे लिए नमूना है, लेकिन कोई बातें हमारी नज़रों से नहीं गुजरी, हमने नहीं वो बुक्स पढ़ी। लेकिन मौलाना साहब ने वो तमाम मौलवियों की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जो हमें बचपन से सुनते आ रहे थे कि मौलवी 2 नंबर होते हैं। मुझे तो आज तक नहीं भूलता वो एक वाक़या था। हम छोटे छोटे थे जब कुरान पाक मतलब हम इकट्ठे पढ़ते थे, तो कारी साहब पढ़ाने आते थे हमें। तो मेरे जो बड़े भाई थे ना, एक दिन उस वक्त ना पीटीवी पे फिल्में भी लगती थी। तो वो कारी साहब कहते मस्जिद के मौला, इतनी बड़ी दाढ़ी है सफ़ेद, कहते देखो जी गालिब साहब और टीवी तो देखो ना रात कितनी बेहुदा फिल्म लगी है। अब ये मौलाना साहब ने मूवी देखी हुई थी। ये मैं आज सोच रही हूँ, और पता नहीं मर मुर गया होना। ये मैं आज सोच रही हूँ कि मौलाना ने मूवी देखी थी तो कह रहा था ना। तो आप अपने गिरेबानों में झांको। हमेशा वो कहते हैं ना कि अंग्रेज़ों की भी एक कहावत है, हमारी मुसलमानों की भी है कि चाँद पे थूका अपने मुंह पे पड़ता है। और अंग्रेज़ी में भी है ना कि एक उंगली किसी के ऊपर उठाओगे ना तो 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ आएंगी। इसलिए मौलाना साहब के बेटे को लेकर उनके जो जज्बात हैं, उनकी जो कैफियत है, उनको उनकी मूवियाँ ऐसी ऐसी बनाना, ऐसी ऐसी चलाना, उन पे आप लोग व्यूज़ लेने के चक्कर में हो, वहाँ जाके फेक बातें कर रहे हो। कभी सोचा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो किसी इंसान के साथ? आप लोगों को चाहिए था कि वो बंदा जिसने आप लोगों के मुल्क की थोड़ी सी इज्जत बनाई है बाहर के मुल्क में, आप उसकी कदर करो। हमें तो इमिग्रेशन में भी साइड पे खड़ा कर देते हैं जनाब, क्या है पाकिस्तानी है होने ही चोर है। कहीं फ्लैट ही नहीं मिलता, जब पता चल जाता है ना ये पाकिस्तानी है, उन्हें पता है गंदे ही बड़े होने ना, इज्जत ही वहाँ ख़त्म हो जाती है हमारा नाम लेने के बाद।
मैंने बाहर के मुल्क से, यकीन करें, मैंने अवॉइड ज़्यादा करना इसलिए शुरू कर दिया था कि लोग अच्छा ही नहीं समझते हमें। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के आने के बाद बड़ा प्राउड फील होता था यार, कि भी हमारे मुल्क में कोई नाम है। उन्होंने हमारे मुल्क की पहचान दी यार। वो जाके इंग्लैंड में तो नहीं बैठा नवाज शरीफ की तरह या फलाना की तरह। उसने बेचारे ने भी तो सारे इलाज अपने इधर ही कराए। प्लीज़ मैं सबसे कहूँगी कि उनके इस गम के अंदर प्लीज़ छोड़ दो ये व्यूज़ का चक्कर और ये सब कुछ। मौलाना साहब की बात को समझने की कोशिश करो यार, उसके दुख में शरीक होने की कोशिश करो। उसके अल्लाह ताला उनके बेटे की मगफरत करे। डिप्रेशन का भी शिकार था, तो वो फेस कर रहे थे या वो बेटा फेस कर रहा था। कहते हैं ना, घर में एक बंदा बीमार होता है ना, वो एक नहीं होता, वो सारा घर ही बीमार होता है। किसी एक बच्चे पे मुसीबत आती है ना, तो मतलब मैंने सुना अपने बहन भाइयों से कि जब भी मतलब मेरे ऊपर कोई मसला आता है तो मेरे सारे बहन भाई परेशान हो जाते हैं हर जगह पे। ये कुदरती बात है। तो आप किस तरह कह सकते हो कि आप मौलाना साहब ने ऐसे कहा? देखो अभी गालियां दी हुई हैं, मैं तो गाली देना पसंद नहीं कर रही। मैं तो कहती हूँ मेरी गाली भी ऐसे इंसानों के ऊपर, ऐसे मौलवियों के ऊपर लानत है। बैन कर देना चाहिए, ऐसे उनको स्ट्राइक देनी मारनी चाहिए, आप लोग को रिपोर्ट्स करनी चाहिए। आप लोग एक बिल्कुल एक ऐसे शख्स को तंग कर रहे हो जो आपके लिए कभी गलत नहीं बोला, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कभी उन्होंने आपसे ज़मीनें मांगी, आपसे देगे मांगी, मुर्गियां मांगी, क्या मांगा? कपड़े मांगे। सिर्फ यही कहा ना, अल्लाह के रास्ते पे चलना सिखाया। आपके दिल में अल्लाह का प्यार डाला, नबी का प्यार डाला। मेरी बात को ज़रूर सोचिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।